नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम 29 अप्रैल और 30 अप्रैल के करंट अफेयर्स को देखेंगे। आप लोगों को 2 दिन से करंट अफेयर का वीडियो नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज के क्लास में हम 29 अप्रैल और 30 अप्रैल दोनों से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न को लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मालचा महल कहाँ स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा मालचा महल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। मालचा महल कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अब देखिए, जानना है कि मालचा महल चर्चा में क्यों है। तो दिल्ली सरकार द्वारा 14वीं सदी के एक स्मारक है 14वीं सदी का मालचा महल का जीर्णोद्धार किया जाएगा, इसका मरम्मत किया जाएगा। किसके द्वारा? तो दिल्ली सरकार के द्वारा। मालचा महल क्या है कि 14वीं सदी का एक स्मारक है, इसका दिल्ली सरकार के द्वारा इसे फिर से जीर्णोद्धार करवाया जाएगा, इसका मरम्मत किया जाएगा। 1325 ईस्वी में तुगलक वंश के तीसरा शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसका निर्माण कराया गया। कह रहा है कि जो मालचा महल है इसका निर्माण तुगलक वंश के तृतीय शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। कब? 1325 ईस्वी में। बाद में यह महल अवध के नवाब के वंशजों का निवास स्थान बन गया। शुरुआत में मालचा महल जो है इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया 1325 ईस्वी में, जो कि तुगलक वंश का तीसरा शासक था। आगे चल के क्या हुआ कि मालचा महल अवध के नवाब के वंशजों का निवास स्थान बन गया। अवध की बेगम विलायत महल के नाम पर इसे विलायत महल कहा जाने लगा। अवध की बेगम विलायत महल के नाम पर इस महल का नाम क्या हुआ? विलायत महल हो गया। तो यह महल किसने बनवाया था? मालचा महल तो तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने। कब? 1325 में। और दिल्ली सरकार के द्वारा इसे जीर्णोद्धार पुनः किया जा रहा है, इसलिए चर्चा में रहा है। क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में चर्चा में रहा मालचा महल कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, चर्चा में रहा चटगांव बंदरगाह किस देश में स्थित है? चर्चा में रहा चटगांव बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है। चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश का मुख्य बंदरगाह है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने, कौन है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री? शेख हसीना। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चटगांव बंदरगाह के इस्तेमाल की पेशकश भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात के दौरान की है। चटगांव बंदरगाह क्या है? तो बांग्लादेश का मुख्य बंदरगाह है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एक मीटिंग में बैठे हुए थे, एक मुलाकात के। इस मुलाकात में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चटगांव बंदरगाह के इस्तेमाल की पेशकश की। किससे? तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से। आगे देखिए, अब इस्तेमाल करने के लिए तो कह दिया, लेकिन इससे क्या फायदा होगा? तो इस बंदरगाह के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। इस बंदरगाह से क्या होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध मजबूत होंगे। आगे, यह बंदरगाह व्यापार के नजरिए से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यह बंदरगाह क्या होगा कि व्यापार के नजरिए से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब क्वेश्चन क्या था कि चर्चा में रहा चटगांव बंदरगाह किस देश में स्थित है? बांग्लादेश में। पूछेगा बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर। चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश का मुख्य बंदरगाह है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 1 मई 2022 को कौन थल सेना के उप प्रमुख का कार्यभार ग्रहण करेंगे? 1 मई 2022 को कौन थल सेना के उप प्रमुख का कार्यभार ग्रहण करेंगे? इसका सही आंसर होगा BS राजू। 1 मई 2022 को थल सेना के उप प्रमुख का कार्यभार ग्रहण करेंगे कौन? BS राजू। BS राजू मनोज पांडे की जगह लेंगे, यानी इससे प्रमुख थल सेना के उप प्रमुख कौन रहे होंगे इनसे पहले? BS राजू के पहले तो मनोज पांडे, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि BS राजू मनोज पांडे की जगह लेंगे। BS राजू वर्तमान में DG मिलिट्री ऑपरेशंस की कमान संभाल रहे हैं। सेना में शानदार योगदान के लिए उन्हें उत्तम युद्ध सेवा पदक
अति विशिष्ट सेवा पदक और युद्ध सेवा पद से सम्मानित किया गया है। सेना में शानदार योगदान के लिए उन्हें का मतलब DS राजू को उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और युद्ध सेवा पद के से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन क्या था कि 1 मई 2022 को कौन थल सेना के उप प्रमुख का कार्यभार ग्रहण करेंगे? इसका सही जवाब है BS राजू। किसकी जगह लेंगे? मनोज पांडे की जगह ले रहे हैं BS राजू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस का आयोजन कब किया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस का आयोजन कब किया जाता है? इसका सही आंसर होगा 29 अप्रैल। प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस का आयोजन किया जाता है। देखिए, प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस का आयोजन किया जाता है। वैश्विक स्तर मतलब विश्व स्तर पर। इसका उद्देश्य क्या है? क्यों किया जाता है इसका आयोजन? तो जनमानस के बीच, लोगों के बीच नृत्य के महत्व को उजागर करना। लोगों के बीच क्या करना है कि नृत्य के महत्व को उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 29 अप्रैल 1982 को 1982 को यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय थिएटर इंस्टीट्यूट की अंतर्राष्ट्रीय डांस कमेटी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो अंतर्राष्ट्रीय डांस कमेटी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। कब से? तो 29 अप्रैल 1982 को। अब क्वेश्चन क्या था कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 29 अप्रैल। क्यों? तो लोगों में नृत्य के प्रति, इसके महत्व के प्रति लोगों को उजागर करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा विजय सांपला। विजय सांपला को हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विजय सांपला को लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विजय सांपला ने 2022 में फगवाड़ा, पंजाब से विधानसभा चुनाव के लिए इस पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन विजय सांपला इस चुनाव से हार गए। क्या हुआ कि पंजाब विधानसभा चुनाव जो 2022 में हो रहा था, इसके लिए उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और पंजाब फगवाड़ा से विधानसभा चुनाव में खड़ा हुए, लेकिन इस चुनाव में इनकी हार हो गई। इसके बाद केंद्र सरकार ने इन्हें पुनः अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति है। अध्यक्ष कौन, किसे चुना गया है? तो विजय सांपला को। आगे देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में थोड़ा देख लीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करता है। क्या कह रहा है कि एक संस्था है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग क्या है? एक संस्था है, एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करता है। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो अनुसूचित जाति आयोग से जुड़ा हुआ है। जबकि अनुच्छेद 338A अनुसूचित जनजाति आयोग से जुड़ा हुआ है, ST आयोग से जुड़ा हुआ है। 338A किससे से जुड़ा हुआ है? अनुसूचित जनजाति, और अनुसूचित जाति बोले तो 338। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विजय सांपला। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगे देखते हैं। हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? इसका सही आंसर होगा सांबा जिला। सांबा जिला कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब यहाँ समझते हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना होता क्या है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो यह योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है
जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। मतलब किनके द्वारा चलाया जा रहा है? यह केंद्र सरकार के द्वारा, और यह योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत लाभार्थी परिवार को सार्वजनिक तथा निजी अस्पतालों में माध्यमिक तथा तृतीयक स्वास्थ्य उपचार के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इसके तहत क्या होगा कि इसके तहत जो भी परिवार लाभार्थी होंगे उन्हें सार्वजनिक तथा निजी अस्पताल में माध्यमिक तथा तृतीयक स्वास्थ्य उपचार के लिए प्रति वर्ष कितना रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा? तो 5 लाख रुपये का। और यह योजना क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह किनके द्वारा वित्त पोषित है? तो केंद्र सरकार के द्वारा। यह केंद्र सरकार की योजना है। तो पूछ रहा है कि हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? सही आंसर क्या होगा? सांबा, जम्मू कश्मीर। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।